हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एग्जामिनेशन को लेकर गवर्नमेंट जो है बहुत ही जल्द फैसले करने वाली है। लेकिन जो है कुछ छात्र कह रहे हैं कि देश में कंडीशन जो है कोरोना का ग्राफ जो है गिरने लगा है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि देश में आज के जो डेथ रेट है, यानी देश में एक जो हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। आप जरा यहाँ पे देखिए, जरा इस गौर करिए यहाँ पे। ये जो है आज इंडिया में रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट 1 डेज में, यानी कि ये इंडिया का नहीं है। आप लोग जो है रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में, यानी अभी तक जो है जिन जिन देशों में कोविड जो है फैला है उनमें से सबसे हाईएस्ट जो है डेथ रेट आज इंडिया में रिकॉर्ड की गई है 4,500। ये काफ़ी जो है सवाल उठाता है गवर्नमेंट पे कि जब देश में 4 लाख केसेस आ रहे थे तो ये जो है 4 लाख जो है डेथ रेट थे। अब जब केसेस डाउन हो रहे हैं तो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो इसको लेकर भी जो है काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को नहीं करवा सकती है। आपके यहाँ पे सबसे बड़ी आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड अगर परीक्षाओं को करवाती है तो क्लास 12 का रिजल्ट नवंबर में आएगा। पूरी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को, अगर एग्जाम्स को कराने के बारे में सोच रही है तो सीबीएसई बोर्ड अगर परीक्षाओं को करवा भी लेती है तो अभी वो नहीं करवा सकती है। यानी सीबीएसई बोर्ड किसी भी हालत में परीक्षाओं को नहीं करवाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर परीक्षाओं को कराया जाएगा तो नवंबर से पहले क्लास 12 का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। रफ कैलकुलेशन समझिए, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर ने आपके जो है फैसले होने हैं उस पर जो आपके स्टेट के सजेशन ही डिसाइड करेंगे। क्लास 12 के एग्जामिनेशन को लेकर फैसलों पे एक्सपर्ट जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि एग्जाम्स को जो है पूरी कैंसिलेशन को लेकर जो पॉसिबल है, एग्जाम्स कैंसिल ही होंगे क्लास 12 के परीक्षाओं को लेकर। तो एक रफ कैलकुलेशन समझिए, सीबीएसई बोर्ड चाह रही है कि परीक्षाओं को करवाया जाए तो परीक्षाओं को चाहकर भी नहीं करवा सकती है। क्यों है? सबसे पहले देखिए, करेंट मंथ जो है यानी कि मई चल रहा है। मई जो है आखिरकार यानी कि एंड द लास्ट पे हम लोग मई में है, यानी कि मई जो है कुछ दिनों बाद आपका खत्म हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की परीक्षाओं को मई तक नहीं करवा पाई है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं मई में नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की जून की बात करें तो पूरी जून जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की परीक्षाओं को नहीं करवा सकता है। सबसे पहले लेटेस्टली सर्कुलर की बात करें, कल सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट की डेट को एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक, जिसमें हवाला दिया गया टीचरों के हेल्थ को लेकर। यानी टीचरों की संख्या 1000 में है जिनके हेल्थ को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने 30 जून तक रिजल्ट को जो है पोस्टपोन कर दिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड जो है क्लास 12 की परीक्षाओं को जून में भी नहीं करवा सकती है, यानी कि 30 जून तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होने वाली है किसी भी हालत में। अब आप बात करते हैं कि 30 जून बीत गया, अब हम लोग आ चुके हैं 1 जुलाई में, यानी कि हम 30 जून के समय में सीबीएसई बोर्ड नहीं करवा पाई है। तो अब मान लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड अगर चाहती है, उस समय भी चाहती है कि परीक्षाओं को करवाया जाए, तो सीबीएसई बोर्ड को सर्कुलर 1 जुलाई को जारी करना होगा। तो अगर 1 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड जारी करती है तो परीक्षाएं 15 जुलाई से पहले शुरू नहीं होगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब भी आपकी डेट शीट जारी की जाएगी तो 15 दिन पहले जारी करेंगे। तो यानी कि अगर 30 जून के बाद अगर सीबीएसई बोर्ड आपकी सर्कुलर यानी कि डेट शीट जारी करती है तो 1 जुलाई को जारी करेगी, उसके बाद 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होगी। अब मान लेते हैं कि 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू हो गई तो टोटल जो है परीक्षाएं 12 की परीक्षाएं जो है 28 डेज तक चलते हैं, यानी कि बात करें तो 15 अगस्त तक, यानी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपकी परीक्षाएं चलेगी। तो ऐसे में आप समझ चुके हैं अभी तक, यानी कि एग्जाम्स को कराते कराते हम जो है आधा अगस्त को पार कर चुके हैं। अभी तक हमारे रिजल्ट को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि एग्जाम्स को हम अगस्त तक पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, तो पास्ट ईयर को देख लिया जाए, नॉर्मल ईयर को देख लिया जाए, जहाँ जब देश में कोविड नहीं था तो उस समय सीबीएसई बोर्ड फरवरी मार्च में परीक्षाओं को फिनिश कर लेती थी और रिजल्ट जो है आपका जून में जारी होता था। यानी कि अगर मार्च अप्रैल तक परीक्षाएं भी हो जाती थी तो रिजल्ट जो है जुलाई तक ही जारी हो ही जाता था किसी भी हालत में क्लास 12 की परीक्षाओं को। यानी कि परीक्षाएं हो जाने और रिजल्ट की डेट से लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड को टोटल जो है रिजल्ट प्रिपेयर करने में, कॉपी चेकिंग करने में जो समय लगता था 2.5 से 3 मंथ लगता था। तो हम मान लेते हैं कि सबसे कम सीबीएसई बोर्ड ने जल्दीबाजी में कॉपी चेक की और 2.5 मंथ में ही फिनिश कर दिया। तो आप कैलकुलेशन करके जोड़ लीजिए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट नवंबर तक जा रहा है। हेलो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं। डाउटनेट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनेट पे वीडियो सॉल्यूशंस। चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डाउटनेट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट।
बोर्ड की परीक्षाओं को कंडक्ट अगर चाहेगी भी तो नहीं करवा सकती है सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ रफ कैलकुलेशन के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ये चाह रही है कि 15 नवंबर तक परीक्षाओं को करवाई जाए, तो मैं ऐसे में सीबीएसई बोर्ड को एक ही सलाह देना चाहूँगा, आप नवंबर तक क्यों खींच रहे हैं सीबीएसई बोर्ड को। मैं मानूंगा कि आप लोग जो है दिसंबर और जनवरी रुक ही जाइए और साथ ही साथ फरवरी में ही एक साथ परीक्षाएं करा लीजिए। जो इस बार 11th के छात्र 12th में आए हैं वो भी परीक्षाएं को दे देंगे और इस बार के छात्र है वो भी दे देंगे। यानी कि कोई मीनिंग या कोई लॉजिक नहीं बनता है कि अगर आप लोग एग्जाम्स को कराने के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो एग्जाम्स जो है वन एंड ओनली चांस है सीबीएसई बोर्ड को एग्जाम कैंसिलेशन ही होगी। सीबीएसई बोर्ड को परीक्षाओं को नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन के अनुसार सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो है नवंबर तक जा रहा है, यानी कि अक्टूबर तक, यानी हम मान लेते हैं और भी कम करें तो भी अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। अक्टूबर का मतलब समझिए पूरा 1 सेमेस्टर छात्रों का लॉस हो जाना है। तो ऐसे में एग्जाम्स को लेकर जो है आपको वेट करना होगा, धैर्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट हो या देश की गवर्नमेंट हो आपके लिए जल्द से जल्द फैसला देगी।